मॉमकास्ट को स्टार्ट हुए हुए 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करें Why did you choose 14th of August as the date to launch it? because the passion needed freedom। औरतों को आज़ादी दिलाने निकली थी आप। किसी ने कहा था मेहनत और कोशिश हमारे हाथ में, कामयाबी अल्लाह देता है। सिस्टम के खुद लोग कह रहे हैं कि कोलैप्स कर चुका है। देर से पता चला, आंटी गवर्नमेंट ने तो पहले ही बता दिया था। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। और तज़ीन एक बात मैंने और की थी जिस पे मुझे लग रहा था कि आप शायद इतराज़ करेंगी, लेकिन आपने उसको जाने दिया। नहीं, मैं उस पर जाने नहीं दे रही अच्छा। थी, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। सॉरी, आपका बयान जारी है। ये अगेन उसको जो ना घर की पॉलिटिक्स और पेटी पॉलिटिक्स, और भाई ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये घर से ही शुरू होती है, घर में ही सीखी सिखाई जाती है और फिर ये बाहर जाती है। बहुत सारी माओं के शनाख्ती कार्ड उस वक्त बने हैं जब बच्चों को मैट्रिक के लिए जो है अपने फॉर्म सबमिट करवाने थे, वरना वो मिसिंग पर्सन रहती है। क्या हम गुलाम हैं कि जो कहोगे मान लेंगे? गुलाम में और आज़ाद में एक जो बहुत बड़ा फ़र्क होता है वो यही होता है कि वो अथॉरिटी को क्वेश्चन कर सकता है। ताकत का मकसद वो नहीं है जो आज हम देख रहे हैं कि 25 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, 12 अरब के हवाई जहाज, ता हयात इस्तिस्ना, ये नहीं है ताकत। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंधे झाड़ के कहते ये तो है ही चौपाए। बड़ा हैरानी हुई है तज़ीन जान के कि बहुत सारे लोग अपनी तनख्वाही नहीं बताते। जो हक अल्लाह दे रहा है आप उसको एहसान के तौर पर उसको पहुंचा रहे हैं। बहुत सारी ऐसे इश्यूज खवातीन फेस कर रही होती हैं, हार्मोनल है, सठिया गई है, बुढ़ी हो गई है, दिमाग खराब हो गया। चलो थोड़ी बहुत टॉक्सिक बातें तो सबको बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, क्या हो गया। अच्छा, लेकिन अगर वो नॉर्म हो जाए और वो आपकी जो है यहाँ मरने की पाबंदी, वहाँ जीने की पाबंदी, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया। पाकिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बेहतरीन पाकिस्तानी की बात है। लाइट चली जाती है नाजरीन, ये हमारे शो का हिस्सा रहेगा, इसको हम एडिट नहीं करेंगे। A very very special episode today, और इसकी सबसे ख़ास बात तो ये है कि मैं इसको ओपन कर रहा हूँ आज मॉमकास्ट पे, लेकिन दूसरी एक बहुत ख़ास बात ये है कि आज मॉमकास्ट को स्टार्ट हुए हुए 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। So I have with me the founder of Momcast, Tazeen Ataur Rahman. Tazeen, a very happy birthday to your passion project, Momcast. Why did you choose 14th of August as the date to launch it? because the passion needed freedom। बहुत सारी स्क्रिप्ट्स थे, कोर बिलीव्स थे, बहुत सारे सिस्टमैटिक एरर्स थे जो ख़वातीन के हक़ में काफ़ी उनको पुल डाउन कर रहे थे। तो उनसे आज़ादी चाहिए थी, औरतों को थोड़ी सी आज़ादी चाहिए थी, इसके लिए माओं को आज़ादी चाहिए थी। माओं को, औरतों को आज़ादी दिलाने निकली थी आप। कितनी कामयाबी मिली आपको? कोशिश तो कर सकते हैं ना। देखिए, किसी ने कहा था कि मेहनत और कोशिश हमारे हाथ में, कामयाबी अल्लाह देता है। तो ये तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला ही दे रहा है, देगा अल्लाह भी, हम तो सिर्फ अपनी कोशिश कर सकते हैं। The topic of today's podcast is of course not to celebrate Momcast, लेकिन मैं जानना ही जरूर चाहता हूँ क्योंकि तज़ीन आपको पता है पाकिस्तान में हज़ारों लाखों लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अगर करोड़ों नहीं तो। क्या लर्निंग है आपकी कंटेंट क्रिएशन अबाउट इश्यूज, जिस तरह के इश्यूज पे आपने काम किया, मॉमकास्ट ने काम किया, चंद बड़ी लर्निंग्स जो अगर कोई आज नया आदमी स्टार्ट करने जा रहा है तो आप चाहती है कि वो अपने दिमाग में रखे? अगर सोशल इश्यूज़ को लेकर और ख़ास तौर पे ख़वातीन के इश्यूज़ को लेकर अगर आप काम शुरू करने जा रहे हैं तो आप आई थिंक सबसे पहली चीज़, और शायद ये हर एफ़र्ट और हर काम के साथ ही होती है, लेकिन इस काम के साथ तो बहुत ज़्यादा है कि आप हार्ट ब्रेक के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये बहुत बार टूटेगा और आपको फिर भी अपना जो वाय है, आप ये कर क्यों रहे हैं, उसको इंटैक्ट रखते हुए आपको अपनी कोशिश जो है वो सिंगल डबल करके ही सही करते रहनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आपने इसको पैशन प्रोजेक्ट कहा, तो पैशन प्रोजेक्ट के साथ ऑफ कोर्स एक ये चीज़ होती है, वो स्केलेबल नहीं होते हैं, वो बहुत ही क्लोज टू हार्ट होते हैं, एक छोटे कम्युनिटी के अंदर उसका वो होता है। तो अभी तक आई थिंक उसी तरह से ही चल रहा है। इट नीड्स टू बी स्केल्ड, मगर उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बहुत सारे लोगों को साथ आने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को जो है अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एलाइज़ की बहुत ज़रूरत होगी। इसके बगैर जो है हम ये काम को उस तरह से नहीं कर सकते जैसे इसको होना चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड थॉट। स्केल नहीं भी होती हैं चीज़ें तो क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, मैं बड़ा इस पे फर्म बिलीवर हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को टोटल 5 फॉलोअर्स मिले थे, या गिनती के फॉलोअर्स मिले थे, बट क्या उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान में कोई कमी आई? जी। इब्राहिम इब्राहिम रहे। आई थिंक तज़ीन
ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, स्पेशली उन लोगों का जो थोड़ा सा रोड लेस ट्रैवल्ड के ऊपर चलते हैं, कि रोड लेस ट्रैवल्ड किसी वजह से रोड लेस ट्रैवल्ड होता है। ये हम कहने में तो बड़ा पैशनेटली बोल देते हैं कि भाई ये ओ आई ट्रैवल्ड द रोड लेस ट्रैवल्ड। नहीं भाईजान, वहाँ ख़तरनाक जानवर होते हैं, राजन होते हैं, कच्चे के डाकू होते हैं, वहाँ पे सड़क ख़राब होती है, वहाँ बहुत सारे अकेलापन होता है। अकेलापन होता है। वो रोड लेस ट्रैवल्ड होता है। लेकिन रोड लेस ट्रैवल्ड पे चलने का अपना ही मज़ा है, उस खौफ को एक्सपीरियंस करने का अपना ही मज़ा है। और आई मस्ट से दिस दैट बिकॉज हम लोगों ने जब ये मॉमकास्ट स्टार्ट किया था, तो वन ऑफ द रीजंस जो हमने पहले मॉमकास्ट किया था रफ्तार से, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज मेरा आज तक ये बिलीफ है कि पाकिस्तान को अगर बदलना है, रफ्तार इज़ अ मूवमेंट सोशल चेंज, अगर पाकिस्तान को बदलना है फॉर दैट उसका रास्ता, वो लेस ट्रैवल्ड रास्ता ख़वातीन की कंप्लीट एम्पावरमेंट से होके जाता है। वो एम्पावरमेंट किसी वेस्टर्न, किसी फेमिनिस्ट, किसी बाहर के एजेंडे के मुताबिक नहीं होगी। वो एम्पावरमेंट एन उस एजेंडे के मुताबिक होगी जिसके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे दीन ने और कुरान ने औरतों को एम्पावर किया है। लेकिन हमारे मुल्क में एक झूठ ये बोला जाता है कि ख़वातीन को जब एम्पावरमेंट की बात होती है तो उसको फ़ौरन जोड़ दिया जाता है बेरा रवि के साथ नहीं वेस्टर्न फेमिनिस्ट एजेंडा के साथ, लिबरल एजेंडास के साथ। लेकिन सच ये है कि हम लोगों की ख़वातीन इस्लामिक एम्पावरमेंट के हिसाब से भी एक्सट्रीमली डिसएम्पावर्ड है। सो मेरा ये बिल्कुल 100% कोर बिलीफ है कि अगर आपको पाकिस्तान के हालात को बदलना है तो आपको पाकिस्तान की 50% आबादी को अपने साथ लेकर चलना होगा, या हो सकता है आगे लेके चलना पड़े क्योंकि वो बहुत पीछे रह गई है। और इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल तज़ीन, एक चीज़ जो आप बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं भी पता होगी, अ लॉट ऑफ पीपल रिकग्नाइज अस टुडे, राइट। हम कहीं भी जाते हैं, रफ्तार वाले अंकल, रफ्तार वाले भाई, फरहान भाई, अ लॉट ऑफ प्लेसेस। बट मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात भी कहना चाहता हूँ कि इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट हैविंग अ लाइफ पार्टनर और अ स्पाउस हु इज़ वॉकिंग अलोंगसाइड यू एंड यू हैव बिन दैट पार्टनर। बट दैट्स जस्ट नॉट मी, दैट्स नॉट रफ्तार, दैट इज़ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में अगर हम लोगों को लेकर चलना है चीज़ों को, तो ख़वातीन और हजरात दोनों को मिल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के, अगर महरम है तो, साथ चलना होगा। सो या वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड आई विश यू अ लॉट ऑफ सक्सेस। नाजरीन, मॉमकास्ट का बर्थडे आज तज़ीन, बट टुडेज टॉपिक, परसों इंडिपेंडेंस डे है। व्हाट आर योर थॉट्स? आई थिंक जो हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंस डे है परसों, और जो मॉबकास्ट का जो वाई है ये क्यों बना था, ये सब चीज़ें जो है काफ़ी अलाइन हो जाती हैं। क्योंकि हम बात करते हैं कि जब हम औरतों की एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो कहते हैं ये तमाम हुकूक तो 1400 साल पहले आपको दे दिए गए थे। ठीक है, 1400 साल पहले वो दे दिए गए थे, लेकिन उन पर इनैक्टमेंट कब होगी? जैसे बिल तो पास हो जाता है, क्या वो इनैक्ट होता है? लॉ है, लॉज हमारे, मतलब हमारे अमेरिका बरतानिया से बेहतरीन लॉज है हमारे पास। उसका कितना इनैक्ट होता है, कितना वो लोग उसको फॉलो करते हैं, कितना उसका फॉलो अप होता है, वो सब चीज़ें जो हैं वो इनके आगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। कुरान ने औरत को विरासत में हक 1400 साल पहले दे दिया था। ये भाई ये ने अलग दिया बात कि है नहीं? कि भाई ने उस हक को रोक लिया। और फिर दूसरी बात ये कि जब हम पाकिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बेहतरीन पाकिस्तानी की बात है। लाइट चली जाती है नाजरीन, ये हमारे शो का हिस्सा रहेगा, इसको हम एडिट नहीं करेंगे। और इसी तरह से जब पाकिस्तान की आज़ादी की बात की जाती है तो पाकिस्तान किस लिए बना था? पाकिस्तान रिलीजियस फ्रीडम के लिए बनाया गया था ना, कि मुसलमान अपना रिलीजन जो है वो पूरे आज़ादी के साथ जो है उसको प्रैक्टिस कर सकें, इस्लाम के नाम पे बना था। लेकिन आज भी हमारे मुल्क की एक काफ़ी बड़ी आबादी ऐसी है जिसको कलमे का मतलब नहीं पता। ऐसे ही आप जाएंगे, आपको सर्च करेंगे, आपको मल्टीपल वीडियोस मिले जिसमें लोगों से पूछा जा रहा होगा उन्हें अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, ये भी नहीं पता होगा, और कलमे का मतलब भी नहीं पता होगा। तो क्यों नहीं पता था? क्यों नहीं पता था उन लोगों को? उन लोगों को इसलिए नहीं पता है क्योंकि यहाँ पे आपने वो निज़ाम आने ही नहीं दिया। तो ये वाकई इट इज़ अ क्वेश्चन है, जो जितनी हम फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं, जितनी हम इश्यूज़ देख रहे हैं अपने मुल्क के साथ, हर तरफ लोग तड़प रहे हैं, हर तरफ लोग जो हैं वो उनका लोगों का बुरा हाल है, वो ज़ख्मी है अंदर से बाहर से। सो द क्वेश्चन है इसकी क्या चीज़ है जो कि नहीं सही की जा रही है? क्योंकि नाम तो इसका पाकिस्तान बना तो ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए था, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का राज नज़र कहीं नहीं आता है।
वो कौन सी चीज़ है जिसकी हुकूमत है, वो क्या चीज़ है जो मुसलमान को देखनी चाहिए, मुसलमान के लिए होनी चाहिए। एज अ मुस्लिम हम किस फ्रीडम को लुक अप करते हैं, किस फ्रीडम की बात करते हैं, और क्या हमें वो हासिल है या नहीं है। हमारा सारा सवाल और आज का पूरा डिस्कशन जो है वो इसी के बारे में है। आज़ादी तज़ीन किस चीज़ से आती है? ओनरशिप से आती है ना। जब आप मुझे किसी चीज़ पे ओनरशिप देते हैं कि मैं इसको आज़ादी से free to इस्तेमाल, use यू आर this. फ्री टू यूज़ दिस, ये मेरी चीज़ है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, तो मैं इसकी आज़ादी में खुश हूँ। आज की जेन ज़ी या जेन अल्फा आर अ लॉट लेस पैट्रियोटिक देन जेन एक्सर्स और मिलेनियल्स, दैट्स इट। क्योंकि जेन ज़ी में जो होपलेसनेस आई है बिकॉज ऑफ व्हाट वी, द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी हैव गिवन टू देम, पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में आई है। वो जो जेनजी के अंदर एक डिसइनफ्रेंचाइजमेंट थी, पूरी दुनिया में जो लहर आई थी, उसको आप अगर अमेरिका में देखें तो वो ममदानी और अब अब्दुल अल सैयद की शक्ल में जो यंग वोटर्स हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को कि हम नहीं मानते तुम्हारे सिस्टम को, ये जो पागलों वाला बुढ़े बाबू का सिस्टम है। अच्छा, और इधर आप इंडिया में भी आपने देखा जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी ने किया, उन्होंने मिनिस्टर उड़ा दिया वहाँ का। मतलब मोदी जैसा फाशिस्ट, वो घुटने टेके उसने। लेकिन पाकिस्तान में डिसइनफ्रेंचाइजमेंट की लिमिट ये है कि मारता भी है ज़बरदस्त और रोने भी नहीं देता। जब आप रो लेते हैं ना तो फिर भी कुछ ना कुछ आपका ऐसा अपनायत का एहसास होता है। लेकिन यू आर राइट, पाकिस्तान में ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो एंगर है, अ लॉट ऑफ इट इज़ प्रॉबेबली मिसप्लेस्ड एज वेल। कुछ कूल भी है, थोड़ा सा पेट्रियोटिक ना बनना आजकल थोड़ा सा कूल भी है कि हम किस बात का, हाँ। लेकिन बहुत सारे रीजंस भी हैं जो हमने अपने लोगों को दिए हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको कल पाकिस्तान चलाना है, उनको हमने रीजंस दिए हैं कि वो पाकिस्तान से एक जो इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट ना कर सकें। वो आज ज़्यादा, देखिए आज़ादी जो है ना, मेरे लिए बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। इमरान खान साहब ने भी नारा लगाया था हकीकी आज़ादी। आज़ादी एक नारे के लिहाज से तो एक बहुत खूबसूरत और सिंपलिस्टिक टर्म है, बड़ा एब्सोल्यूट टर्म है, हम लेके रहेंगे आज़ादी, ओके। लेकिन जब आप इसकी सिमेंटिक्स में जाते हैं, जब आप इसकी डिटेलिंग में जाते हैं, तो उधर बहुत सारे भूत प्रेत हैं और आप कहते हैं अच्छा कितनी आज़ादी, अच्छा किस चीज़ की आज़ादी? सोचने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, कितना बोलने की आज़ादी, कोई काम करने की आज़ादी, किस हुदूद में काम करने की आज़ादी, किस कानून के तहत आज़ादी और ग़ुलामी का तयन होगा। आई थिंक हमारा जो एक बहुत बड़ा मसला है ना, खुला तज़ाद है, वो ये है कि हमारा नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जबकि हमारा निज़ाम उससे बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता। ये है हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि आई नो ख़वातीन पॉलिटिकल नहीं होती और पता नहीं आपकी ऑडियंस कितनी पॉलिटिकल है कि नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी जो इस बंदोबस्त के सबसे ताकतवर वज़ीर हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। मुबारक हो पाकिस्तानियों को, 79th बर्थडे पे पता चल रहा है कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। तो मतलब मैं और आप क्या कहेंगे जब उसका सबसे ताकतवर वज़ीर आपको आके बता रहा हो कि भाई देखें सिस्टम तो कोलैप्स कर चुका देर से पता चला, आंटी गवर्नमेंट ने तो पहले ही है। बता दिया था। ये बिक गई है गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है। इसमें आपकी बात से मैं एक इख्तलाफ ये करूँगी कि आपने अभी कहा कि जो यंग लोग हैं उनके बारे में बात की जाए, लेकिन अब बिलउमूम आप किसी भी जनरेशन की आज के पाकिस्तानी से जो इस वक्त ज़िंदा है पाकिस्तान में और पाकिस्तानी नेशनैलिटी का होल्डर है, उससे अगर आप कहेंगे तो उसके अंदर एक मायूसी मिलेगी आपको। और उस मायूसी की वजह बिल्कुल है जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि जब कोई ऑप्रेसर जब आपकी आज़ादी पे काबिज़ होता है तो आपको किस किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। उनमें से एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो है कि वो उनके दिलों को फ्रस्ट्रेशन से भर दिया, उनके दिलों को ही मुर्दा कर दिया है कि अब उनके ऊपर उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है, उनको हर तरफ मायूसी ही महसूस होती है। सो एक इसका बड़ा रीज़न ये भी है। और फिर एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हम जो कहते हैं ना कि आखिरी ज़माना चल रहा है, बस क़यामत करीब है और ये उसकी निशानियाँ हैं, तो उसमें से एक चीज़ ये है वाक़ईतन कि इंसान के दिल में जो हुब्बुल माल इतना ज़्यादा कर दिया जाएगा और उसको जो और हो जाएगा वो और सिस्टमैटिकली होगा। जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, जो हमारी कैपिटलिस्टिक सिस्टम्स हैं जिसमें हम आज ज़िंदा हैं, तो उसका मकसद भी यही है कि वो इस तरह से आपकी जो ग्रिट है, जो आपकी जो हर्ट है, उसको वो
कम कर दें, ख़त्म कर दें। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि किसी किस्म की रेजिस्टेंस जो है वो सरफेस ही नहीं करती है। और दूसरी बात इसके अंदर जो वही वाली है कि जो सिस्टम से जो हमें मिली कि नहीं मिली आज़ादी, हमने किन चीज़ों किससे ली थी और उससे अगर हम लर्न करें तो हम अब आज़ाद हुए हैं या नहीं हुए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। जिस तरह से एक फ़िक्रा है जो कि आप सुनते होंगे कि खाते हैं तो लगाते तो हैं। कुछ लोग यही फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ों के लिए भी कि भाई इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, आज तक चल रहा है, वो रेलवे बना दी और ये कर दिया वो कर दिया, अब खाया तो लगाया भी तो उन्होंने। तो ये बिल्कुल मतलब हम खाते तो लगाते, पर जो हम बेयर मिनिमम उस वक्त भी उसी पे खुश थे और आज भी हम उसी पर खुश हैं और हम ये सोच ही नहीं रहे कि बहन भाई ये क्या हो रहा है, ये किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि खाते हैं तो लगाते भी हैं। मतलब ये सही नहीं है, नहीं खाना चाहिए, लगाना चाहिए। आपका है, आपके काम पे आना चाहिए आपका ना। पैसा है, आपका पैसा है, आपके कैसे काम खा पे- गया? कैसे कोई खा सकता है? आपको इस पर आपका खून क्यों नहीं कौल रहा है? और तज़ीन एक बात मैंने और की थी जिसपे मुझे लग रहा था कि आप शायद एतराज़ करेंगी, लेकिन आपने उसको जाने दिया। तज़ीन खवातीन, चलो स्पोर्ट्स से कहते हैं कि खवातीन का, लेकिन मेरे ख्याल से आपका किसी नहीं, पे- मैं उस पर जाने नहीं दे अच्छा। रही थी, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। अभी अच्छा, मेरा बयान सॉरी, उसमें आपका सवाल बयान जारी है। था। जी जी। इसलिए क्योंकि ये ऐसा कहना कि ख़वातीन जो है वो पॉलिटिकल नहीं, अगेन एक वही सिस्टमिक ऑपरेशन की बात है कि भाई तुम्हारा इससे क्या लेना था, औरतें इसकी बात नहीं करती, इस फील्ड में नहीं जाती हैं, पॉलिटिक्स की क्या बात कर रही हो। तो वो एक उनके अंदर ये बिठा दिया जाता है कि वो नहीं कर सकती। लेकिन पॉलिटिक्स बिलखसूस ये अभी जो सीजेपी के इंडिया में सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे थे और उसमें जो यंग लोग थे उनको भी लोग ये कह रहे थे कि तुम तुम्हें क्या पता? पॉलिटिकल हो रहे हो, वाई आर यू गेटिंग पॉलिटिकल, डोंट गेट पॉलिटिकल। तो उसमें बहुत उन्होंने एक नारा लगाया और एक कोड बहुत ज़्यादा जो है वो सर्कुलेट कर रहा था, जो कि दैट रियली रेजोनेटेड विथ मी, दैट पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, एनीथिंग दैट इज़ पर्सनल, कोई भी मसला जो मेरा पर्सनल है, मेरी ज़ात का है, वो पॉलिटिकल मसला है। क्योंकि मेरे लिए ही ये सारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये सब चीज़ें। तो मेरा कोई मसला है तो वो पूरा वो पॉलिटिकल मसला है। मेरे घर में लाइट नहीं आ रही है, गैस नहीं आ रही है, खाना बनाने के लिए मेरी ज़िंदगी पूरी जो है वो गैस के टाइमिंग के ऊपर मुनहसर हो गई है। मेरे घर का खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, बाज़ार, हर चीज़ जो है वो उसी के साथ अगर अटैच हो गई है, तो वो मेरा पर्सनल मसला पॉलिटिकल मसला है। उसको लोगों को सुलझाना पड़ेगा और मुझे उसके बारे में मालूम होना पड़ेगा। और ये अगेन उसको जो ना घर की पॉलिटिक्स और पेटी पॉलिटिक्स, और भाई ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये घर से ही शुरू होती है, घर में ही सीखी सिखाई जाती है और फिर ये बाहर जाती है। घर के अंदर अगर आप उसको सिस्टम को नहीं सही से तख्लीक देंगे, घर के सिस्टम में अगर आपके जस्टिस नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, अदल नहीं होगा, तो वही सिस्टम जो है वो एक्स्ट्रापोलेट होगा, वही आपके माशरे में भी जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में ये सोचना, ये कहना कि ख़वातीन को इसके बारे में इंटरेस्ट नहीं होता, ये ख़वातीन का ये मौजू नहीं है, ये बिल्कुल ख़वातीन का ही मौजू है। और मेरे ख्याल में मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन का मौजू है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में। आपकी ये बात सुन के मुझे बड़ा एक काम का जुमला याद आया जो मनाज़िर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वाक़या करबला के दौरान शाह अब्दुल अज़ीज़ को कोट किया है। वो कहते हैं ताकत और जबर का एक बड़ा अंदाज़ होता है, वो पहले जिस्मों को झुकाता है, फिर अक्लों को काबू करता है और फिर दिलों को भी फेर देता है, लेकिन बड़ा सिस्टेमिक है। तो अगर आप, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, हम क्योंकि मॉम कास्ट पे बात करें तो ख़वातीन की बात करें, अगर आप एक खातून हैं और आप अपने पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट ना होने की को जहनी तौर पे तस्लीम करती हैं, तो ये भी जबर का एक तरीका है, क्योंकि इसके पीछे कोई राशनल नहीं है। आपको पता नहीं क्यों ये बात समझा दी गई है। आपका वोट उतना ही काउंट करता है जितना एक मर्द का वोट काउंट करता है। मुल्क की सारी पॉलिसीज़ आपको भी उसी तरह, या जैसे आपने कहा, उससे बुरी तरह इफेक्ट करती हैं, लेकिन आपको ये बात समझा दी गई है कि योर वोट डजंट काउंट। इसकी एक बड़ी खौफनाक नंबर मैं आपको देता हूँ तज़ीन। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, खैर अब तो पाकिस्तान में इलेक्शन ही फजूल हो गए, लेकिन जब कभी इलेक्शंस होते थे, एक ज़माने की बात है हमारे बचपनों में, तो उस ज़माने में एक डेटा आया करता था। वो डेटा ये होता था कि जो, वैसे तो पाकिस्तान में बराबर है मर्द औरत 50-50%, तो जो वोटर रोल्स बनते, लिस्टें बनती हैं वोटर्स की, तो बराबर होती हैं। मतलब इस हल्के में अगर 1 लाख वोट हैं तो 50,000 औरतें हैं, 50,000 मर्द हैं। लेकिन डेटा में एक एनामली थी। अच्छा, उस वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमीशन एज वाइज डिवाइड करता है कि भाई सबसे पहले 18 से 24, 24 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50। तो जो 18 से 24 वाला जो एज ग्रुप था,
उसमें कोई 2 करोड़ खवातीन वोटर्स मिसिंग थी, लड़कियां मिसिंग थी। अब ये बड़ी अजीब सी बात, मतलब बराबर बराबर बराबर, वहां पे 30-70, मतलब वहां पे 30% लड़कियां 70% लड़के। तो ये कैसे हुआ? और फिर जब वो 30 क्रॉस किया, जब वो 30, क्योंकि वही जिंदा होकर ऊपर आगे जा रही है ना, तो जब वो नंबर 30 की एज क्रॉस करता है तो फिर बराबर। तो समझ ये आया कि जब खवातीन माँ बाप के घर में हैं और शादीशुदा नहीं हैं तो बिल्कुल भी वोट नहीं डालती। फिर जब उनके बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े होती हैं, तो उनका शनाख्ती कार्ड बनवाया जाता है और वो वोटर लिस्ट में उनका इंदराज हो। वोट तो पता नहीं फिर भी डालती हैं नहीं डालती हैं, लेकिन काउंट होना शुरू हो जाती हैं। सो हमारे यहाँ तो काउंट भी नहीं किया जाता खवातीन को। इसका बहुत बड़ा कितने reason- हमारे जानने वाली हैं तजीन, मेड्स और काम करने वाली हैं जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए, कितनी हैं? और ये सब लड़कियां होंगी। ये सब मेड और काम करने वालियों में नहीं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे। हमने एक पहले पॉडकास्ट की थी कुछ अर्से पहले फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, तो उसमें एक उन्होंने नंबर कोट किया था, तो उसमें बहुत सारी अच्छे मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाले घरों में भी नहीं बनती। इसका रीज़न ये है कि हम आज ही मैं शनाख्ती कार्ड रिन्यूअल के बाद जब मैं लेकर आई तो उसके पर्चे में लिखी हुई थी कुछ चीज़ें कि आपको कितने अरसे के अंदर डेथ रिपोर्ट करनी है, कितने अरसे के अंदर बर्थ रिपोर्ट करनी है, शादी के कितने अरसे के बाद, 18 साल होते ही 3 महीने के अंदर आपको कार्ड बनवाना है, और पैदा होते ही जो है 1 महीने के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है और बेफॉर्म बनवाना है। हम ये सब चीज़ें नहीं करते, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी ये नहीं करते। बहुत सारी माओं के शनाख्ती कार्ड उस वक्त बने हैं जब बच्चों को मैट्रिक के लिए जो है अपने फॉर्म सबमिट करवाने थे, तो फिर अब माँ का चाहिए हाँ, तो वो फिर कहते हैं माँ मिसिंग बनेगा। पर्सन, तो वो फिर इसलिए बहुत सारी उस वक्त इसलिए आ रही होती है वरना वो मिसिंग पर्सन रहती क्योंकि है। बच्चे का बनवाने के लिए शनाख्ती कार्ड या बेफॉर्म या डोमिसाइल चाहिए होते हैं माँ बाप की चीज़ें। तजीन, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स इशू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब आप आज़ादी की बात करती हैं तो ये एक इखलाकी कॉन्सेप्ट है, ये एक शऊरी कॉन्सेप्ट है, ये एक जिस्मानी कॉन्सेप्ट है, या एक रूहानी कॉन्सेप्ट है? आज़ादी क्या है? मेरे ख्याल हम में क्यों सेलिब्रेट करें आज़ादी? मतलब आज़ादी है, मतलब आज़ादी कोई चीज़ है? आज़ादी क्या है? ऐसा हम तो आज़ाद नहीं है। मतलब इंसान कब आज़ाद हो सकता है? एक ऐसी मखलूक जो अपनी हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड करती है। मतलब एक गंदम, एक रोटी भी हम खाते हैं, वो अगर वो गंदम उगाता है कोई इसको बीज डालता है, बीज कहीं बनता है, हम अपनी हर चीज़ों के लिए 36 लोगों पे डिपेंड करते हैं। ये हम आज़ादी, ये कौन, किस किस्म की लॉजिस्टिकल आज़ादी, कौन सी आज़ादी की बात हो रही है? बस बाजे बजाने वाली आज़ादी का सेलिब्रेशन है। मेरे ख्याल में बाजे ठीक बजाते हैं क्योंकि वही बजाने चाहिए, इसके अलावा और हाँ, कोई बाजे बजाने की उसकी कोई आज़ादी। हकीकत रहनी, क्योंकि हम किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या हम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 79 ईयर्स पहले आप एक गोरे ने एक कागज़ पे दस्तखत कर दिए थे? हम इस चीज़ को इतने सालों तक हम इस चीज़ को सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। सेलिब्रेशन का हक तो हमें तब था ना जब हर साल उसके लिए कुछ नया करते, कुछ अच्छा करते, उसके लोगों के लिए बेहतरी कराते, उसको मतलब तब हम हक अदा कर पाते ना, उस आज़ादी को बोल पाते कि हाँ हम आज़ाद हैं और हम उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मतलब Celebration लीज की आपके नाम की है लेकिन कब्जा किसी और ने किया हुआ है, ये कह रही हैं आप? बिल्कुल ऐसे तो ही है। कब्जा छुड़ाने के लिए हमको आज़ादी का बारे बात करनी चाहिए ना। कब्जा कौन छुड़ाएगा तजीन? हम तो घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं सब, ऐसे ही है। आप लाइन से जाएं, बहुत सारे आपको जो वेल ऑफ इलाके हैं खाली है घर। उनके बड़े बड़े ऐसे बेहतरीन घर हैं, वो खाली हैं या वो दफ्तर बन चुके हैं। कब्जा कौन छुड़ाएगा? कब्जा हुआ भाई, ये तो मान लेना हमारे मुल्क पे कब्जा है। हमारे मुल्क पे एक ऐसे सिस्टम का कब्जा है जो सिस्टम के खुद लोग कह रहे हैं कि कोलैप्स कर चुका है। आई थिंक हम जो एक्चुअली बात करना चाह रहे थे, हम उस पर वापस आते हैं कि आज़ादी जो है, अगर उसको हम डिफ़ाइन करना चाहें या उसको क्लासिफाई करना चाहें तो वो क्या है और एक मुसलमान के लिए क्या है? क्योंकि वेस्ट के लिए वो कुछ भी हो सकती है, किसी और के लिए वो कुछ भी हो सकती है। एक मुसलमान के लिए वो आज़ादी क्या होती है? हमें उसको थोड़ा सा डिकोड करने की ज़रूरत है और उस पर बात करने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे पहले यही कहना चाहूँगी कि पूछना चाहूँगी कि आपके ख़्याल से आज़ादी क्या है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स एंड सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग, एक मुतजाद आइडियाज़ का एक कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इसकी जो रूट वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम फ्रीडम, आज़ादी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी। फ्रीडम का जो हिस्टोरिकली कहाँ से शुरू हुआ था कि पहले लोग ग़ुलाम होते थे और कुछ लोग आज़ाद होते थे। तो जो लोग आज़ाद होते थे वो फ्री होते थे और जो ग़ुलाम होते थे वो ग़ुलाम होते थे, स्लेव्स होते थे। तो जो ग़ुलाम नहीं होता वो आज़ाद होता है। मसला ये है कि अगर आप इस्लामिक रूह से बात करें तो
इकबाल ने, या मुझे शेर नहीं, मुझे पता नहीं है किसने कहा शेर है, शायद इकबाल का है, अगर इकबाल का नहीं है तो इंतहाई माजरत भाई, मुझे रोस्ट मत कर दीजिएगा, कि यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया। आई थिंक इस शेर ने आज़ादी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आज़ादी एक ख्वाब है, एक इल्यूजन है, एक कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अपनी सही शक्ल में आपको पॉजिटिव स्ट्रगल की तरफ लेके जाता है, जो आपको एक्सपैंड करना सिखाता है, आपको रिस्ट्रिक्शंस तोड़ने की तालीम देता है, आपको कहता है कि वो जो रूमी कहता था ना कि खुदा ने तुझे पर दिए हैं तो तुम चींटियों की तरह क्यों रेंग रहे हो। आज़ादी इंसानी एवोल्यूशन का, इंसानी सर्वाइवल का वो बेसिक इंस्टिंक्ट है जिसके ज़रिए वो आगे बढ़ा है, वो तोड़ता है जंजीरों को। आज़ादी, इंसान सोचता था कि अर्थ फ्लैट है, उसने लेकिन दरिया, उसने समंदरों में कश्तियां चला के वो अर्थ तो फ्लैट नहीं है, उधर निकल गया। इब्राहिम ने सोचा ये खुदा है, उन्होंने उसको तोड़ा ना, वो किसी कॉन्सेप्ट के को मानते थे, अब आप उसका जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, उसको तोड़, इंसान जब तोड़ता चला जाता है अपने मुख्तलिफ ख़यालात को और बढ़ता चला जाता है और ग्रो करता है, देखें, लेकिन यहाँ पे ख़तरा ये होता है कि कभी कभी आप तोड़ के तबाही के गड्ढे में भी गिर जाते हैं आप। मेरे ख्याल से आज़ादी का कॉन्सेप्ट मोरालिटी के बगैर बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। आज़ादी और मोरालिटी को साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि मोरालिटी की एब्सेंस में आज़ादी कैन बी अ वेरी डिस्ट्रक्टिव फोर्स, लेकिन मोरालिटी के फ्रेमवर्क के अंदर अगर आज़ादी है तो इट इज़ द मोस्ट पावरफुल फोर्स ड्राइवर ऑफ ह्यूमन रेस। इंसानी बनी नौ इंसानी का सबसे पावरफुल एक ख्वाब है जो आदम भी तो जन्नत में रहना चाहते थे ना, यार इधर ही रह जाऊं मैं, मुझे मौत से आज़ादी मिल जाए, वो फल खा लूं, मैं जन्नत में रह जाऊं हमेशा के लिए। ही वांटेड टू स्टे इन, उनको एक ख्वाब दिखाया उसने कि यार तुम जो ना ये हमेशा जिंदा रहोगे, यू विल नेवर डाई। तो उन्होंने, तो इंसान ने इस कॉन्सेप्ट, हमेशा आप इंसान की सारी बड़ी बड़ी स्ट्रगल्स देखें, जब उसने मोरालिटी के फ्रेमवर्क में रहकर आज़ादी के लिए जद्दोजहद की है तो उसने दुनिया के हसीन तरीन वाक़यात ने जन्म लिया है। और जब इंसान ने मोरालिटी को छोड़ के आज़ादी के पे गया है तो फिर इंसान ने ऐसे ऐसे जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया है और खुब्स में वहाँ चला गया कि जहाँ उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मेरे ख्याल में मुसलमानों के लिए जो सबसे बड़ी आज़ादी है वो है आपके ईमान का पहला स्टेप, आपका कलमा तौहीद। जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप उस वक्त इस बात को मान रहे होते हैं कि मेरी तमाम सबमिशन, मेरा पूरा जो महवर है हर चीज़ का, मेरा जो डायरेक्शन है वो सिर्फ एक है और वो है अल्लाह की तरफ है। तो अल्लाह ताला ही मेरा मालिक है और वही मेरा मालिक है। और अल्लाह ताला ने जो ज़ाब्ता या जो मोरालिटी या जो चीज़ें अल्लाह ने हमें सिखाई हैं कुरान के ज़रिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, वही हमारा जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल है हमारा। और उसके एनीथिंग दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स विद दैट, वो चीज़ जो अल्लाह के रास्ते पे चलने में आपको रोक रही है, वो आपको ऑप्रेस कर रही है, आपकी आज़ादी में मुख़ल हो रही है। तो क्योंकि जब आपका ये ईमान होता है कि मेरा मालिक सिर्फ वही है, तो आपके अंदर से दूसरी टेंजिबल नॉन टेंजिबल इंसानी निज़ाम की, हुकूमत की, हर तरह की जितनी भी खौफ हैं या जितनी भी बेड़ियां हैं, वो आप उसको कबूल नहीं करते हैं और आपकी जिद्दोजहद होती है कि आप उससे अपने आप को आज़ाद करवाएं। एक और फेमस कोट है किसी का, जो लोगों से सवाल करते हुए उसने पूछा था कि क्या हम ग़ुलाम हैं कि जो कहोगे मान लेंगे। तो ये भी ग़ुलाम में और आज़ाद में एक जो बहुत बड़ा फ़र्क होता है वो यही होता है कि वो अथॉरिटी को क्वेश्चन कर सकता है। क्वेश्चनिंग अथॉरिटी इज़ नॉट रिबेलियन, क्वेश्चनिंग अथॉरिटी इज़ नॉट डिसलॉयल्टी या फिर उसके अंदर गद्दारी और डिसलॉयल्टी, और ये नहीं है कि वो आप वहाँ पर कोई मिसक्रिएंट से आप वहाँ पे मसाइल खड़े करना चाह रहे हैं। क्वेश्चनिंग योर अथॉरिटी इज़ योर राइट।
अगर आप वाक़ईतन फ्री हैं देन यू कैन क्वेश्चन। और आप इसकी मिसाल सहाबा, खुलफाए राशिदीन से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी कितनी ऐसी मिसालें हैं जिसमें लोगों ने उनसे सवाल किए चीज़ों के बारे में कि ये आप क्यों कह रहे हैं, ये क्या हो रहा मल्टीपल है, ये टाइम्स। कैसे हो रहा है, कितनी जगहों पर उनसे सवाल किए। क्या वो उन पर डाउट कर रहे थे? नहीं, वो उन पर डाउट नहीं कर रहे थे, वो बदतमीजी नहीं कर रहे थे। उनके दिमाग में इब्राहिम ने अल्लाह से सवाल किया दिखा दे। कि हाँ ठीक है मुझे ईमान है, लेकिन आप जरा सा और दिखा अल्लाह ने तो दो कहा, कि आप कैसे मुर्दा को जिंदा करेंगे। और अल्लाह कह रहा है, इब्राहिम, तुम्हें you don't यकीन believe me? कि है बस दिल को सुकून मिल जाए। तो क्वेश्चन तो वो इब्राहिम, मतलब वो इब्राहिम, यार इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अमेजिंग पर्सन। ये तो अगर आप नाउजुबिल्ला के अपने आप को खुदा से भी ऊपर रखना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि कोई सवाल नहीं करेगा, और कोई सवाल करना जो है वो बस बेरारवी का स्टार्ट होता है और जो है मसाइल क्रिएट करता है। आप क्या चाह रहे हैं, आप कौन सा निज़ाम चाह रहे हैं? ये निज़ाम इलाही निज़ाम, ये अल्लाह का निज़ाम, ये अदल का निज़ाम तो हो नहीं सकता। और ये जो है ये वाली बातें जब हम करते हैं शायद ग्लोबल पॉलिटिक्स के सिनेरियो में बहुत एक्सेप्टेबल लगती हैं कि हाँ बोलो, ट्रम्प को बुरा बोलो और इसको बुरा बोलो और फलां को ऐसा कहो और वैसा कहो। या जब हम इसको अपने मुल्क के पॉलिटिकल सिनेरियो में करते हैं तब भी बहुत ये इंटरेस्टिंग लगती हैं और अमेजिंग लगती हैं, और हम उनके ऊपर बात करते हैं कि हाँ फला पार्टी ऐसी है, फला एस्टैब्लिशमेंट ये है, फला ऐसे करता है, वैसे करता है। लेकिन एक जगह है जहाँ पर हम जब इस आज़ादी की बात करते हैं तो हम सब की ज़बानें बंद हो जाती हैं, और वो है हमारा अपना घर। यस, योर फर्स्ट पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड, आपकी पहली सियासी दर्जगाह। Tazeen, you've made some very, very beautiful points here. I just want to address all of them. The last one first. Personal is political, as you said. That is because we are a social animal. हम एक समाजी जानवर हैं, हम समाज का हिस्सा हैं, हम अकेले नहीं रहते। तो जब मैं किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ तो आप भी उस प्रॉब्लम से गुजर रही होंगी, और ये भी गुजर रहे होंगे, और वो भी गुजर रहे होंगे। तो जब 4 लोग एक प्रॉब्लम तो उसके लिए मिल के काम करते हैं। जब हम गारों में रहते थे और मर्द जाके शिकार करते थे तो ख़वातीन भी कोई काम कर रही होती थी, ख़वातीन कोई काम कर रही होती थी, वो फारिग नहीं बैठी हुई होती थी। इस वक्त भी पाकिस्तान में तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा लेबर एम्प्लॉयमेंट किधर है? ये जो लगे हुए ख़वातीन की लेबर पार्टिसिपेशन, आप हैरान हो जाएंगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल एरियाज़ में ख़वातीन अर्बन एरिया से ज़्यादा काम करती हैं। ये है सोसाइटल डायनामिक्स। और ये जितने भी लोग ये बातें करते हैं ख़वातीन के काम करने के ख़िलाफ़, वो इतने डिस्कनेक्टेड हैं और उनको इतना पता नहीं है कि भाईजान ये शहरों का और मोमबत्ती आंटियों का मसला नहीं है औरतों का काम करना। औरतें सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं गांव देहात में, खेत खलियानों में काम करती हैं, वो एक्चुअल लेबर करती हैं। एनीवे, सो हमारा पर्सनल इज़ पॉलिटिकल बिकॉज हम एक सोसाइटी में रहते हैं, और उसी लिहाज से फिर वो जो घर हो गया वो पहली एक लोकल बॉडी है, इलेक्शन हो गया ना, वो लोकल यूसी हो गई छोटी सी आपकी। दूसरी चीज़ आपने कहा अल्लाह को मानते हैं। तज़ीन, अल्लाह को मानना और अल्लाह की मानना, तारीख बताती है कि ये 2 बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। अल्लाह की माने वगैरह, अल्लाह को मान आय नहीं हाय सकते आय आप, हाय आय हाय, वही मैं आ रहा तो जितना भी बहला तबलीग वाले बड़ा प्यारा जुमला कहते हैं भाई अल्लाह को मानते तो हो, अल्लाह की भी मान लो। ये कैसा अल्लाह को मानते हो कि अल्लाह की नहीं मानते? तो अल्लाह को अगर आप मानते हैं और अल्लाह की नहीं मानते हैं तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। नंबर 3, आपने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपने कहा ना कि जब अल्लाह की आपने बात की तो अगर तो ऐसा हो जाना चाहिए। मैं इस पर थोड़ा सा डिसएग्री करने की जसारत करूँगा। देखिए, मेरे ख्याल से कोई आज़ादी भी एक इटरेटिव और रिलेटिव प्रोसेस है। आप किसी के ऊपर, जो मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा वेस्ट के साथ भी मुझे लगता है कि कभी कभी वो अपने एक फॉर्मूले लिबरल वेस्टर्न डेमोक्रेसी के लाके वो आके ठक करे, कहते हैं इम्प्लीमेंट करो इस सॉफ्टवेयर को इधर। हमारा हार्डवेयर उस तरह का है नहीं। सो इटरेटिवली चीज़ें होती हैं, और उनका पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर हुआ है ओवर द लास्ट 200-300 50 साल पहले तक। वो आपने उस दिन पॉडकास्ट सुनी, हार्वर्ड येल में भी लड़कियों के एडमिशन नहीं होते थे। तो एक इटरेटिव प्रोसेस है। उसके बाद उन्होंने, चूँकि उन्होंने ग्राउंड वर्क किया हुआ था, तो उन्होंने बहुत तेज़ी से ग्रो किया। सो इसी तरह ये तो एक सोसाइटी हो गई। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी आप अपनी आज़ादी, जैसे मैंने कहा ना, इट्स द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एक्सपेंशन। आप इंसान की ग्रोथ का प्रोसेस है आज़ादी। सो वो पहले छोटी चीज़ों से आज़ादी लेता है, वो ग्रो करता है, फिर उससे बड़ी चीज़ों से आज़ाद होता है और ग्रो करता है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अचानक बड़ी चीज़ से आज़ाद हो जाऊँ।
ये नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक सर्टेन बात है कि आप ये नहीं कर सकते कि आप अभी वो जो कहते हैं ना कि भाई पहले हाथी उठाने से पहले कुर्सी तो उठा लो। कुर्सी उठाई नहीं जाती और हाथी उठाने की कोशिश में लगे हुए हो तो मारे जाओगे। तो कुर्सी उठाए। और ये बात कहाँ से टाइन कर रही है जो आपने कहा कि यार बस फ़लस्तीन के ऊपर बहुत गम है, बलूचिस्तान पे खामोश हो, अमेरिका के ऊपर बड़ा मसला हो रहा है, इस्लामाबाद के बारे में बड़ी बात हो रही है, हाँ, पीटीआई में क्या हो रहा है, नून लीग में क्या हो रहा है, जरदारी नवाज शरीफ हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, इस पे क्यों नहीं बात करते? तो बात दरअसल ये है कि भाई जब घर में ही बंद हो तो वो सिर्फ एक वही झूठा ख्वाब दिखाया जा रहा है तुमको। वो तुम सिर्फ अपना एक डोपामीन ले रहे हो उससे, अच्छा फील गुड करके, उससे फ़ायदा नहीं होगा। ये अंदर से चलेगी। तुम्हें अगर ग्रो करना है, पाकिस्तान को बदलना है, तो अपने घर को बदलना होगा। इटरेटिवली मैं कहना चाह रहा था। चौथा कॉन्सेप्ट था जो कि मेरे ख्याल से मोरालिटी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोरालिटी तो एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एक बहुत ब्रीफ कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझाना पड़ेगा अपने लोगों को। और वो ये है कि ताकत क्या है, व्हाट इज पावर, क्या है ताकत तस्नीम तुम्हारी नज़र में? आजकल वो स्पाइडरमैन बहुत चल रही है, तो फिर उसका वो डायलॉग भी जो है दोबारा से बहुत रिसर्फेस हो गया है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पावर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बात है। पावर इज टू सर्व, सिंपल। टू हैव पावर इज टू सर्व। हमारा ईमान है कि कायनात की सबसे ताकतवर बीइंग, एंटिटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अब इस मैट्रिक के ऊपर अल्लाह को रख के देखें, क्या अल्लाह से बड़ा कोई प्रोवाइडर है? अल्लाह जस्ट गिव्स 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 गिव्स, प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स, और कुछ नहीं लेता। और चूंकि अल्लाह एब्सोल्यूट पावर है, एब्सोल्यूट ताकत है, उससे ज्यादा कोई नहीं, वही ताकत है, वह अला कुल्ली शैइन कदीर वाली ताकत है। तो अल्लाह ताकत के उस दर्जे पे है कि कुछ भी नहीं लेता। अल्लाह कहता है मैं बेनियाज भी हूं। अल्लाह कंप्लीटली ताकतवर भी है, तुम्हें सब कुछ देगा और तुमसे कुछ नहीं लेगा। ये है एक एब्सोल्यूट ड्रीम पिक्चर ऑफ पावर जो अल्लाह ने अपनी ज़ात से साबित की है कि वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मैं गनी हूँ, तुम फ़कीर हो, मैं समद हूँ, बेनियाज हूँ। ये है पावर का एब्सोल्यूट फाइनल वर्जन। इससे ऊपर कोई वर्जन नहीं है पावर का, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। अब नीचे आना शुरू हो जाए, नीचे आना शुरू है। अंबिया वही है। मुझे एक जुमला याद आया, एक कुरान का एक जुमला। अक्सर अंबिया को लेके अल्लाह ताला ने एक बात कही है कुरान में कि अंबिया अपनी कौम से एक बात पूछते थे। मुझे शायद शुएब अलैहिस्सलाम का याद आ रहा है। अल्लाह के नबी ने भी ये कहा था कि मैं तुमसे बदले में कुछ नहीं मांगते, दुनिया जहान की हिदायत देने आए हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। और अल्लाह बार बार कुरान में इस बात को रिपीट कर रहा है कि ये बदले में तुमसे क्या मांगते हैं। देखो ना, मेट्रिक है ना ये इस बात का कि जो बदले में कुछ मांग रहे हैं, वो जो आमिल बाबा के पास आप जाते हैं और वो आपसे मांगता है 50,000 का डोनेशन या 50,000 हदिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्लाह एब्सोल्यूट, नथिंग रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, गनी, समद। अंबिया डू अ लॉट फॉर यू, यू हर्ट अंबिया। हम लोगों ने, इंसानों ने अंबिया को तकलीफ पहुंचाई, अंबिया ने। लेकिन तुम दुनिया की तारीख उठा के देखो तो कौन सबसे बड़े लोग हैं जिन्होंने सबसे कम कंज्यूम किया और सबसे ज्यादा सर्व किया, राइट? दिस इज द मेट्रिक ऑफ पावर। अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात करना आज बहुत जरूरी समझता हूं तजी कि हम इस 14 अगस्त को मैं और आप बैठ के अपने तमाम व्यूअर्स के सामने इस बात को क्लियर करें। ताकत का मकसद सर्व करना है। ताकत का मकसद वो नहीं है जो आज हम देख रहे हैं कि 25 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, 12 अरब के हवाई जहाज, ता हयात इस्तिस्ना। ये नहीं है ताकत। दिस इज जुल्म। ताकत और का गलत इस्तेमाल है ये। जुल्म की डेफिनेशन क्या है तजीन? किसी चीज को उसके सही काम से हटकर इस्तेमाल कर लेना। ये पेन है, इसका काम है लिखना, साइन करना। चाय के अंदर घोल के इसको चीनी घुमाने लगूं, ये जुल्म हो गया पेन के साथ, राइट? किसी की आंख फोड़ दूं, जुल्म हो गया। ये पावर नहीं है जो आप हम देख रहे हैं, ये जुल्म है। इसको पावर मत समझे।
पावर आई थिंक इनहेरेंटली इज अ पॉजिटिव थिंग, और हमको स्ट्राइव करना चाहिए ताकतवर बनने के लिए. इट्स गुड. मोमिन ताकतवर होता है, मोमिन कमजोर नहीं होता, मोमिन ताकतवर लोग होते हैं. लेकिन वो ताकत और वो ताकत नहीं है, वो जुल्म है. ताकतवर वो होता है जो सर्व करता है. और आप यकीन करें नज़ीर, अब आप इन 3-4 चीज़ों को जहन में रखें तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे कि हमारे यहाँ आज़ादी भी क्यों नहीं है, हमारे यहाँ घरों में भी पावर का क्या मतलब है. क्योंकि पावर इज अ मेथड, अ टूल टू कंट्रोल. वो जितना रिटर्न में ले रहा है. हमारे यहाँ तज़ीन बच्चे पैदा होते हैं, क्या कहा जाता है, बुढ़ापे का सहारा आ गया, ये मुझे हज कराएगा, ये मुझे ये करेगा. यहाँ तो बच्चा पैदा होने के वक्त से ही बच्चा एक टूल के तौर पे आता है. ओए तू मेरे लिए आया है, तू मेरा एक सहारा है. कितने माँ बाप जेन्युइनली तज़ीन, और ये सवाल आप पूछें अपने व्यूअर से आज, कितने माँ बाप जेन्युइनली अपने बच्चों को जेन्युइनली इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं, जिसमें उनका रास्ता उनके रास्ते से बिल्कुल अलग भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं होना. ये होती है आज़ादी. यही हाल हमारी रियासत का है. तेरी आज़ादी मेरे उसूलों पर. उसूल तो अल्लाह ही के होंगे, और वो अगर आप सर्व कर रहे हैं तो फिर उसी हिसाब से ठीक है, फिर वहाँ पे कोई बात नहीं है. लेकिन ये कि आप अगर उसमें अपनी शख्सियत को ला रहे हैं, आप अपने आप को बीच में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अनजस्ट है, और वो वही जुल्म है उस बात का. और फिर दूसरी एक बहुत बड़ी बात जो कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं और हम उसको नहीं सोचते हैं. एक डिस्कशन में बात हो रही थी जिसमें ये कहा गया था कि एक आम इंसान चौपाई की तरह है. यानी कहने वाले का मकसद ये था कि एक आम इंसान के पास अक्ल नहीं है अपने मसले को समझने की. और ऐसे ही कुछ ख़वातीन के बारे में भी कहा जाता है बिल्कुल कि उनके पास अक्ल कम है, उनकी नाकिस अक्ल हम है, डिसाइड करेंगे तुम्हारे लिए. तो हम तुम्हारे लिए डिसाइड करेंगे. लेकिन हम ये इस दुनिया के सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो खुदा हैं वो ये भूल जाते हैं कि जो हम सबका वाक़यतन खुदा है, अल्लाह है, जिसने जब इंसान को तख्लीक करने के बारे में सोचा तो फरिश्ते आ गए कि ये देखें, ये तो खून बहाएगा, ये तो ये करेगा, ये तो वो करेगा, ये कितनी बुराइयों में पड़ेगा, आप इसको पैदा करते हैं. लेकिन अल्लाह ने फिर भी उस इंसान को तख्लीक किया, और तख्लीक किया उस, और साथ साथ उसको ठीक है उसको मुख्तलिफ ज़माने में मुख्तलिफ किताबें नाज़िल की, और फिर सबसे बड़ी जो आखिरी किताब और सबसे जो महबूब नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस दुनिया में भेजा, और अपनी कुरान को भेजा, अपने ज़ाब्ते हयात को भेजा, जिस हिसाब से इंसान को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए वो सारी चीज़ें भेजी. लेकिन उसने एक चीज़ और भी दी है. हर इंसान जो पैदा होता है उसको वो एक चीज़ और देता है, और वो है फ्री विल. इसी के पैसे. इस दुनिया में जब तक वो इंसान जिंदा है वो फ्री विल है. आप उसको कमरे के अंदर बंद कीमत है. करके उसकी कीमत होगी बिल्कुल. आप उसको कमरे के अंदर बंद कर दें, चौपायों को साइड में फेंको, इनको नीचे रहने दो, खुदा नहीं हो तुम उस औरत के खुदा नहीं हो, तुम उन आम लोगों के खुदा, गरीबों के खुदा नहीं हो. खुदा जो था उसने फ्री विल दी थी, वो सही भी चूज़ करेंगे, वो गलत भी चूज़ करेंगे, और वो उसी हिसाब से जो है वो अपने जो अंजाम है उसको पहुंचेंगे. तुमको अल्लाह ने काम दिया है अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना. तुम वो करो, वो हर कैपेसिटी में करो. वो घर में भी करो, वालदैन है तो बच्चों को करें, बच्चे हैं तो वो भी वालदैन को करें, घर में भी करें वही, सोसाइटी में भी करें वही, मुल्क में भी करें वही, ग्लोबली भी करें वही. आपको ये काम दिया गया है, और आपको अगर निज़ाम ने और शरीयत ने कोई स्ट्रक्चर दिया है तो उसमें जिसके पास इख्तियार है उसके हाथ में, उसके पास फिर अगेन वही वाली बात की, वही पावर को कैसे यूज करना है. जुल्म. और जुल्म के निज़ाम का ये नतीजा है कि आप मैसेज होर्ड्स एंड होर्ड्स ऑफ लोगों को इतना इनकैपेसिटेट कर देते हैं, उनका दिमाग माऊफ कर देते हैं, उन्हें पागल बना देते हैं कि वो पागल हैं. ये इसका अल्लाह से कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का. ये आपके जुल्म के निज़ाम की एक बाय प्रोडक्ट हो सकती है. इसके दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है. एक तो ये कि जो आपने कहा ना पहली बात में मैं पहले रिस्पॉन्ड करूंगा. एक मैंने इतना खूबसूरत कोट पढ़ा था तज़ीन, और उसकी एग्जाम्पल आप आजकल हम अपनी सियासत में भी देख रहे हैं. उसने कहा था देयर इज नो पावर ऑन अर्थ, कुर्रा अर्ज पे कोई ताकत नहीं है दैट कैन टेक अ मैन्स कंसेंट if he or she decides to withhold it.
अगर कोई मर्द या औरत अपना कंसेंट रोक ले और फैसला कर ले कि ये मैंने रोक लिया है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उससे वो कंसेंट ले ले। बात वही है, कीमत होगी, कीमत होगी। हुसैन ने जान से, अपने बच्चों की जान से, अपने खानदान की जान से कीमत अदा की, कंसेंट नहीं दिया, कंसेंट नहीं दिया। अब ये भी अगेन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा क्योंकि हम आज़ादी के ऊपर आ जाएंगे। आपने जो तजीन याद है भी पिछले दिनों जो हम होमोसेक्सुअलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत बात कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि यार ये क्या मसला है, क्योंकि मुझे इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था तो मैं रिसर्च कर रहा था। तो वो जो शुएब ने बात कही, वो बात इज सच अ सिंपल एंड ब्यूटीफुल थिंग कि अगर ये कोई जहनी बीमारी थी तो अल्लाह कौम लूत पे अजाब क्यों नाजिल करता? अगर जहनी बीमारी थी और ये लोग इनकेपेसिटेटेड थे तो इन पे अजाब नहीं आता। और मेरे ख्याल से इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मैंने नहीं देखी कहीं। इसी तरह चौपायों को तो जन्नत दोज़ख का फैसला नहीं होगा, ये इतना सिंपलिस्टिक नहीं है। एक तो थोड़ा सा हम लोग हर चीज़ को बहुत सिंपलीफाई करते हैं, स्टीरियोटाइप करते हैं, जनरलाइज करते हैं। ये इतना सिंपल नहीं है कि आप 5 करोड़ लोगों के ये चौपाए हैं, मतलब आप सॉरी क्या बोल सकता हूँ, मतलब ये बहुत सारे लोग बोलते हैं आजकल, मैंने देखा है कि अवाम को तो पता ही कुछ नहीं है। लेकिन देखिए इसी पे मैं आपके एक आर्गुमेंट आपको लौटाऊंगा। मैं इससे एग्री नहीं करता इस चीज़ से, लेकिन आपने खुद एक बात एक दिन एक डिस्कशन में बोली, आई थिंक इट वाज ड्यूरिंग आवर लास्ट पॉडकास्ट। आपने कहा देखिए इंसान हमेशा से ही, कम लोग इंटेलेक्चुअल थे, कम लोग सोचने समझने वाले थे, ज़्यादातर लोग बेवकूफ़ टाइप के थे। आपने खुद कहा था, ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है इस बात को? नहीं, समझने सोचने वाले नहीं, क्रिएटिविटी के ऊपर वो बात हो रही थी कि क्रिएटिविटी जो है वो हमेशा सेलेक्ट व्यू के ही उसमें रही थी, उसके ऊपर वो बात की जाई थी। दूसरा ये वाली बात कॉन्ट्रडिक्ट इसलिए कर रही है क्योंकि इस दुनिया का निज़ाम कभी भी अदल का निज़ाम रहा नहीं है। इसमें कभी भी जो है वो जो अल्लाह का बताया हुआ निज़ाम है, वो चाहे मुसलमान बादशाहतों की बात कर, आप खुलफा राशिदीन के दौर को हटा हटा दीजिए, दे बस। उसके बाद आप जो है आप चाहे जितनी मुसलमान बादशाहतें ले लें या फिर इसके अलावा कोई खिलाफतें ले लें या कोई भी निज़ाम जो सिर्फ मुसलमानों का ही है या फिर आज के ज़माने के तमाम मुसलमान ममालिक ले लें, ठीक है, उनमें कहीं पर भी अल्लाह का अदल वाला निज़ाम नहीं है, ठीक है। और फिर इसके अलावा पूरी दुनिया में तो फिर जो ही निज़ाम चल जाए क्योंकि वो तो है ही नहीं अल्लाह का निज़ाम। तो इसलिए ये जो इन एक्यूरेट या गलत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो चीज़ें मटीरियलिस्टिक चीज़ें हों, वो तमाम चीज़ें कभी कभी भी जो है वो मुनसिफाना तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जैसा भी मैंने शुरू में भी कहा कि आपकी एक बड़ी आबादी को कलमा ही नहीं पता, अल्लाह और रसूल ही नहीं पता। तो ये उस आबादी का फेलियर कम है और आपका जिनके पास ताकत है, जिनके पास उसकी अथॉरिटी भी है और फिर आपके पास चांसेस भी हैं या प्रिविलेजेस हैं आपके पास, तो उन तमाम प्रिविलेज्ड लोगों के लिए जो है ये आपके ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कंधे झाड़ के कहते हैं ये तो हैं ही चौपाए, ये औरतें होती ही नाक़िसुल अक़ल हैं, तो दिस रिफ्लेक्ट्स ऑन यू। अच्छा, तो आपके पास तो बड़ी प्रिविलेज है ना, आप तो ऐसे स्टेशन पे बैठे हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप उनसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ की, आप ज़ालिम हैं, आपने ज़ुल्म करके उसको इस हाल में रखा हुआ है। एक आदमी को आपने अगर किसी डंजन में कैद किया हुआ था, एक बच्चे को कैद किया, इतनी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं ना, ऐसी फिल्म्स आती हैं कि बच्चे को कैद किया हुआ था, वो जब बाहर निकलता है 10 साल के बाद, 20 साल के, वो किस हशर को निकलता है? बिल्कुल ठीक। बच्चे की गलती है तो बोलोगे नहीं ये तो इनवैलिड है, इससे तो कोई बात नहीं करो। वो भाई कब तक ये झूठ बोलते रहोगे, लेकिन कब ये तक इसमें तुम जवाब नहीं नहीं, दोगे लेकिन अपनी इसमें गलती का? इसमें इसमें उनकी एक बात ठीक तो है ना कि जो भी वजूहत थी उसकी वजह से अब वो इनवैलिड हो गया है, वो फैसले सही नहीं कर सकता, नहीं, तो उसका देन दिमाग। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, टू एजुकेट दैट पर्सन। यू कैन नॉट से, आप इस दुनिया में कभी ये कह नहीं सकते कि तुम तो गधे हो, तुम तो हाँ, चौपाए हो। वो तो नहीं, लेकिन तुम बोलोगे हाँ इसको नहीं पता, इसको सिखाओ, समझाओ, मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगी, मैं समझाऊंगी। और जो एक्टिविज्म, या फिर आपने अभी कहा था मोमबत्ती आंटियां आंटियां, आपने कहा था, आई डिसएग्री विद दैट, क्योंकि कोई भी शख्स अगर किसी भी किस्म की एक्टिविज्म के लिए निकलता है,
और क्योंकि बड़े आसानी से जो एनजीओ और फॉरेन फंडिंग का लेबल तो भाई हम पे भी लग जाता है, तो वी कैन एम्पैथाइज के हो सकता है हर कोई नहीं फंडेड होता है, तो लोगों के लिए निकलना, किसी के लिए हक, किसी के हक के लिए बात करना, अपनी मराद छोड़, ईमान हजारी जेल में बैठी हुई है, शी कम्स फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड, लॉयर है, पैसे हैं, सब हाँ। कुछ है, वो क्यों करती थी ये, कुर्बानी दी है उसने। उसने ये कुर्बानी है ना ये। सो वी नीड टू रिकग्नाइज कि ये करना पड़ेगा। कभी कभी मुझे लगता है कि 14 अगस्त 2026 को बहुत से ऐसे लोग जो इस वक्त पाकिस्तानी जेलों में हैं और पाकिस्तान का अदालती निज़ाम उनको कोई रूटीन का भी रिलीफ फराम नहीं कर रहा, मतलब इंसाफ करने का जरूरत है, मतलब रूटीन की भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। अदालतें रियासत के अपरेटस का हिस्सा बन गई। मुझे लगता है वो लोग जो नाहक कैद हैं वही असल में आज़ाद लोग हैं। और ये वो कॉन्सेप्ट है तज़ीन जिसको एम्पलीफाई करना बहुत ज़रूरी है। मेरा कहने का मकसद ये है तज़ीन कि जिस्म कैद हो सकता है, मान लिया मैंने, लेकिन यार देखो अक्ल को कैद मत होने दो। स्पेशली आज सोशल मीडिया के दौर पे ना, जिस्म की ग़ुलामी, अगर अल्लाह ने किसी वजह से तुम फंस गए हो और किसी जेल में डाल दिया गया है तुम्हें, बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन यकीन करो ये उससे बेहतर है कि तुम अकली, शऊरी और जज्बाती तौर पे किसी ग़ुलामी को कबूल कर लो। हज़रत यूसुफ का बहुत प्यारा जुमला है ना कि जब ज़ुलेखा उनको गलत काम के लिए बुला रही थी और वो बेचारे, उनको लगा कि मैं इससे नहीं बच सकूंगा, इसने मुझे ट्रैप कर रही है मुझे, तो उन्होंने क्या कहा, अल्लाह इससे तो बेहतर है मुझे जेल में डाल दो। तो भाई हालात कुछ यूँ हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे लोगों की ज़िंदगी में मोड़ आते हैं जब वो जो फ़िज़िकल ग़ुलामी है या फ़िज़िकल क़ैद है या फ़िज़िकल आज़ादी का कॉम्प्रोमाइज़ है वही बेहतर होता है, उनके लिए हालात वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है तज़ीन कि 99% लोग ज़िंदगी में कभी उतनी रेजिस्टेंस और फाइट किए बग़ैर ही अक़ली, जज्बाती, शऊरी तौर पे ग़ुलामी में फंसे रह जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो जज्बाती तौर पे, फिर अक़ली और शऊरी तौर पे, रूहानी तौर पे आज़ाद हो जाते हैं, तो फिर उनको उस तरह से क़ैद करने का कोई रास्ता नहीं बचता, तो ऑपरेसर फिर उनको जिस्मानी तौर पे क़ैद करता है, ठीक है। लेकिन मुल्क में ज़्यादातर लोग तो जेलों से बाहर हैं, दुनिया में ज़्यादातर लोग तो जेलों से बाहर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जज्बाती, अक़ली, शऊरी तौर पर ग़ुलाम है, इसलिए उनको जेलों में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। वरना यकीन करें गज़ा में क्या हुआ, 80,000 लोगों को मार दिया उसने, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर आज़ाद हो गए। फ़लस्तीनी ज़हनी तौर पर सबसे लिबरेटेड कौम है, सबसे बुरे हालात में है और ज़हनी तौर पर सबसे ज़्यादा आज़ाद है। सो ये मेरे एक बात में कहना चाह रहा था कि देखिए लोग डरते भी बहुत है ना तज़ीन, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो सकता है ना भी हो, लेकिन मसला ये कि ये चॉइस नहीं है ना तज़ीन। हमको अल्लाह ने पैदा किया है तो हमें तो ग्रो करना है ना, हमें तो जिद्दोजहद करनी है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, आपके पास ये चॉइस नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा कि अल्लाह तूने मुझे आंखें दी, कान दिए, दिल दिया, दिमाग दिया, सोचने की सलाहियत दी, बोलने की सलाहियत दी, हाथ दिए, अकल दी, इल्म दिया, मैं पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, मैंने क्या किया? और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कंफर्ट इज नॉट सिनोनिमस विद फ्रीडम। यस यस यस। अगर आप ये ना अमेरिकन ड्रीम समझ कर, यानी कि वो फ्रीडम इज कंफर्टेबल, फ्रीडम इज नॉट कंफर्टेबल, आपको ये समझना पड़ेगा। फ्रीडम इज पेनफुल, फ्रीडम इज पेनफुल, इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बिकॉज फ्रीडम इज पावर। एग्जैक्टली, People who strive for freedom become powerful. You see, because they are expanding themselves. क्योंकि अगर आप इसको कोरिलेट करें विद व्हाट आई सेड, आज़ादी ग्रो करवाती है, आप आज़ाद हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अगेन मोरालिटी के फ्रेमवर्क, मोरालिटी पे ही बात कर लेते हैं। आप ताकतवर हो रहे हैं ना, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, आप कंटेजियस आइडियाज़ लेके चल रहे हैं, तो लीडर बनते हैं। लीडर लोग वही लोग होते हैं ना जो तोड़ते हैं बहुत सारी चीज़ों को, तोड़ के वो ताकतवर बन जाते हैं। उनके पास कोई ओहदा नहीं होता, लेकिन उनके पीछे फॉलोइंग होती है, क्योंकि अल्लाह दिलों को फेरता है उनकी तरफ, अल्लाह दिलों को फेर देता है। और फिर वो जो बड़े बड़े ताकत के मनसब पे बादशाह बैठे होते हैं और उनके पास फौजें होती हैं और उनके आइडियाज़ उनके पास नहीं होते, दिल और दिमाग उनके हाथों से निकल जाते हैं। वो एक बड़ा मशहूर कोट है ना कि नो आर्मी कैन डिफीट एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। सो आइडिया ऑफ आज़ादी एक तो ये कि अनअचीवेबल है, आप कभी एब्सोल्यूट आज़ादी को नहीं पहुंचेंगे, ये कभी नहीं होगा। तो हैज़ मुस्लिम्स हमारे लिए ये एक मॉरल कॉन्सेप्ट है, ये एक दीनी कॉन्सेप्ट है और ये एक इखलाकी कॉन्सेप्ट है हमारे लिए।
हमको उसके लिए स्ट्राइव करना है, क्योंकि अल्लाह ने तो हमें पैदा ही उस चीज़ के लिए स्ट्राइव करने के लिए बनाया है। आपने अभी एक बात कही थी जिसमें आपने कहा था कि लोग जो हैं वो अल्लाह की तरफ से ऐसे लोगों को जो है वो इज़्ज़त भी मिलती है और रिकग्निशन भी मिलता है। तो इसका ये एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अगर आपको जो सिस्टम्स की साइकोलॉजी समझनी हो ना, तो उसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है इंसानों की एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना कि समझा जाए। एक बात है कि जो बुलीज़ होते हैं, ऑप्रेसर्स जो हम इन इन आवर केस हम अगर जो बात करें उस जाबिर हमारे जो होते हैं। तो जो बुलीज़ होते हैं दे आर स्केयर्ड पीपल, हम्म, क्योंकि ये कानून तोड़ रहे होते हैं और ये एक्ट कर रहे होते हैं कि ये पावरफुल हैं एंड दे होल्ड द पावर, जबकि दे डोंट होल्ड द पावर। इस दुनिया में ख़ास तौर पे एज अ मुस्लिम हम ये जानते हैं कि दैट पर्सन कैन नॉट होल्ड द पावर। हाँ, वो सिर्फ एक उस इल्यूजन में होता है दैट दे होल्ड द पावर, और कहीं ना कहीं उनके दिलों में ये डर ज़रूर होता है कि अगर कोई बोल पड़ा, अगर कोई उठ खड़ा हुआ, तो ये मेरे लिए परेशानी का बायस बन जाएगा। इसीलिए हमेशा जब भी कोई सर उठाता है तो पहले ही उनके आगे अच्छे अच्छे बनकर, तमाम पुलिस का ये होता है कि पहले वो ये कोशिश करते हैं कि इसको अपनी पार्टी में घेर लो। मुख्तलिफ मूवीज़ जो दिखाते हैं ना, स्कूल की कॉलेजेस की जो मूवीज़ होती हैं, उनमें जब आप नहीं पहले तो अटैक करते हैं। उसमें ये देखते हैं कि पहले उनको रिक्रूट करते हैं, और जब वो रिक्रूट लगता है कि ओके नहीं ये नहीं हो रहा रिक्रूट, ये नहीं उसमें आ रहा, तो फिर उसके ऊपर अटैक करते हैं। सो दैट इज़ द वे हाउ बुलीज वर्क, क्योंकि वो पहले जांच रहे होते हैं कि मेरे लिए न्यूसेंस है या नहीं है। और ये इसी तरह से, और फिर ये अगेन वही आपके कोर बिलीव्स का हिस्सा है कि अगर आपने एक दफ़ा अपना ये बिलीफ बना लिया कि मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं सही रास्ते पे हूँ, मेरी बात वज़न रखती है, मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ, मैं सही बोल रही हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं डिमांड कर रही हूँ, आई वुड विजिट एंड रीविजिट अल्लाह के जो भी उसूल है उस पर मैं बार बार अपने आप को जांचते रहूँगी और पूछती रहूँगी ये जो मैं कह रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, जिसका मैं प्रचार कर रही हूँ, क्या वो गलत है या वो सही है, ये अप्रूव्ड है अल्लाह का, अल्लाह के हिसाब से, या ये अप्रूव नहीं है। और वंस इट इज़ अप्रूव्ड एंड देन आई टेक द रिस्क, तो इसमें जो वो वाली बात है ना कि अल्लाह कहीं ना कहीं से असबाब क्रिएट करता है, लोगों के दिलों में बात डालता है, तो वो इसी चीज़ की पावर वो वाक़तन ऐसे ही होता है। हम बहुत दफ़ा जो है हम फिज़िकल वर्ल्ड को और अल्लाह के जो तकवीनी मामलात हैं उनको हम बहुत ज़्यादा सेपरेट करके बात करते हैं। सेपरेट नहीं है, ये सब चीज़ें एक हैं। ये वो बहुत वो होता है ना, वाइब्स क्रिएट होती हैं। आसान अल्फाज में आजकल जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उसमें ये बोलते हैं वाइब्स क्रिएट होती हैं, तो आप जैसी वाइब्स देते हैं वही वाइब्स अट्रैक्ट होती हैं। तो ऐसा होता है, तो आप कोशिश तो करें, आप उठने की कोशिश तो करें, आवाज़ तो बुलंद करें। कहीं न कहीं से आप कोई एक छोटी सी छोटा पत्थर वो होता है ना जो वो एक छोटी-सी चीज़, पानी का कतरा जो है वो अबाबील मुँह में लेकर आ रही थी, और वही अबाबील जो है एक वो छोटा पत्थर लेकर आती है तो पूरी हाथियों की फ़ौज जो है उससे तबाह हो जाती है। वो जो हज़रत इब्राहीम की आग में जिस चिड़िया ने पानी डाला था वो वही चिड़िया है ना जो बिल्कुल हाथियों के लश्कर पर हमला वही करती है। चिड़िया थी, वही कंकर था। तो उतना पानी लग रहा था कि नहीं कुछ कर पाएगा, लेकिन वो अपना काम कर रही थी, और यहाँ एक वो पत्थर अपना काम करे। अपना काम करेगा। तो आप वो पत्थर बरसा नहीं सकते, तो कम से कम उनके रास्ते में एक रखने की कोशिश तो करें। वो कंकरी मुश्किल तो करें उनके लिए। कंकरी तो चुभने दें, कुछ तो करें ना। देखें इसमें दो एक कॉन्सेप्ट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, ये इटरेटिव है। इटरेटिव से मुराद ये तदरीजी है, ये ऐसा नहीं होगा। अगर आपको कोई भी बंदा इस तरह के किसी काम की तरफ बुलाता है कि आज आप बिल्कुल एक तरफ हैं और कल आपको ऐसी आज़ादी का काम कर देंगे आप जेल चले जाएं, तो ये एक मसनूई तरीका है, इससे कोई खैर नहीं आ रही। इसको कहते हैं फितना, कि आप अपने प्रोसेस को समझे बगैर किसी चीज़ में घुस के बिल्कुल फट जाएं। वो जो सुसाइड बॉम्बर्स ने किया, हाँ धड़ उड़ा दो, नो, इट्स अ प्रोसेस। इट स्टार्ट्स विद योर होम। आपके घर से शुरू होगा, आपके बीवी बच्चों से शुरू होगा, आपके भाई बहनों में शुरू होगा। इंसाफ करें, ताकतवर बने, जालिम नहीं बने, आगे बढ़ें और इंटरनली लेयर्स को समझें। और तज़ीन ये जो शाह अब्दुल अजीज़ की बात है कि जिस्म, अक्ल और दिल, इसको ज़रा पलटो तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? जुल्म को हाथ से रोको, फिर ज़बान से रोको, और कम से कम दिल में तो बुरा समझो। तो इसको पलट देते हैं।
हम ये समझते हैं कि आप हैं पहली स्टेज पे, कि आप दिल में बुरा समझ रहे हैं, तो ज़रा ज़बान तक आ जाए और ज़बान से पहले करें तो सही ना, पहले ये सही से कर लें, फिर अमलन करें, छोटे जालिम के ख़िलाफ़ करें, उससे बड़े जालिम के ख़िलाफ़ करें, दफ्तर में करें, मोहल्ले में करें, करते रहें। अल्लाह आपको हिम्मत देगा, एक्सपैंड करेगा और आपको सिखाएगा भी कि कैसे जालिमों से डील करना होता जब हम फ्रीडम की भी बात करते हैं तो फ्रीडम के अगर कोई भी जाए और सर्च करना चाहे व्हाट इज़ फ्रीडम, व्हाट आर काइंड्स ऑफ फ्रीडम या टाइप्स ऑफ फ्रीडम, तो उसमें यही इसी तरह से आएगा कि एक फ्रीडम होता है आपका फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम व्हाट यू बिलीव इन, आप का कोर बिलीफ क्या है, आपके पर्सनल बिलीव्स क्या है। एक फ्रीडम होता है आपके इंटेलेक्ट का, सोच का, मेंटल फ्रीडम जो होता है जिसमें आप जहनी तौर पर जो है वो किस तरह कौन सी बातें सोचते हैं, है। क्रिएटिविटी कितनी आपके अंदर है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। फिर एक अगेन फ्रीडम हो जाती है फिजिकल फ्रीडम, फिजिकल यानी आप फिजिकली कहीं बॉन्डेड हैं या आप फिजिकली मूव कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आप फिजिकली कहीं बॉन्डेड नहीं होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट मेंटल बॉन्डेज आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें रियलाइज़ करना जो है, इस बारे में बताना कि ये आपका हक है, हाँ, कोई मसला नहीं है इसमें। इसमें कोई मसला नहीं है, ये कोई अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। हाँ हाँ, और फिर अगेन जो वो वाली बात हो रही है कि ये मुश्किल होगा और आहिस्ता आहिस्ते होगा। तो आपको अगर लग रहा है कि आपके घर में जो आपने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया हुआ था कि ख़वातीन जो हैं वो इस काबिल नहीं है या कमज़ोर हैं या ऐसी हैं या वैसी हैं, तो आपने उनको एम्पावर करने के लिए क्या किया है? मसला ये है कि जब इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको हमेशा सबसे पहले हमने गलत इस्तेमाल करना होता है। जब अगर पता चला कि ख़वातीन के अंदर हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं या कुछ होता है, वुमेन आर हार्मोनल, ये तो हार्मोनल होती हैं। तो भाई तुम्हारे घर की हैं ना, तो तुम क्या करते हो उस चीज़ के लिए? तुम कैसे इसको समझते हो? एक अभी हमने मेनोपॉज़ के ऊपर की थी, तो कितनी बड़ी जो है हम पोस्ट्स देखते हैं, मल्टीपल डिस्कशंस इस बारे में हो रहे होते हैं, वीडियोज़ इस बारे में होती हैं कि मेनोपॉज़ में एक ट्रांज़िशन होता है जिसमें बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ ख़वातीन फ़ेस कर रही होती हैं। हार्मोनल है, सठिया गई है, बुढ़ी हो गई है, दिमाग ख़राब हो गया है। सोचो तो ना कि हो क्या रहा है? ये इसके ऊपर तुम खुद तो एजुकेटेड हो नहीं, जो 2 लफ्ज़ 4 लफ्ज़ सुन लिए उससे तुमने उसको और ऑप्रेस करने की तुम बात और करते हो। इसमें ख़तरनाक बात ये सो है, व्हाट इज़ योर रोल? तो इसका मतलब आप भी कोई ख़ास काम के हाँ, आदमी वो नहीं अपना है। काम है कि शहर के लोग भी जालिम सन तज़ीन, ठीक है, आपने सही कहा, ये तो आपने शहर के लोग की बात कर ली। लेकिन कुछ सानू मरद दा शौक भी सी। Tazeen, a lot of times I have seen, and I'm not saying this, I know you might disagree with me, but Tazeen, sometimes I see so many women जिनको स्टॉकहोम सिंड्रोम है तज़ीन। जब आप एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब आप किसी भी किस्म की इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो कुछ ख़वातीन ही होती हैं तो जो कभी आपने दीन के पूरा लिबादे में। सिस्टम बनाया हुआ है ना, मैं उधर आ रहा हूँ, ये आ सिस्टम रहा का हूँ, आ रहा एक हूँ, आ वो रहा है ना। हूँ, आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। जो कभी दीन के लिबादे में, कभी समाज के लिबादे में, कभी मशरक़ी रिवायात के लिबादे में, किसी भी चीज़ के लिबादे में आके एक नॉनसेंस बात करती हैं, नॉनसेंस। सो माई मैसेज, जो कि मुझे नहीं पता कितने परसेंट ख़वातीन देखेंगी और मर्द देखेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। एक एग्जिस्टेंस है इंसान की जिसमें वो डिपेंडेंट होता है। वो क्या होती है? जब आप पैदा होते हैं तो आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं माँ बाप पे। खाना भी माँ खिलाएगी, पॉटी भी धुलाएगी, सारे काम, उठा के कहीं जाना है तो माँ गोद में उठा के कहीं रखेगी। ये होती है एक्सट्रीम डिपेंडेंस। तो लोगों ने कहा डिपेंडेंस तो बुरी चीज़ है, बिल्कुल ठीक बात है, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फिर एक ज़माना आया इंडिपेंडेंस का, हम इंडिपेंडेंट है। जो मैंने शुरू में ही कहा था कि आज़ादी एक ख्वाब है, एक कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअल एब्सोल्यूट टर्म में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। इस तरह इंडिपेंडेंस भी एक ख्वाब है। कोई आदमी इंडिपेंडेंट नहीं होता। आप बोल दें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, कैसे? मेरी एक कंपनी है, सौदे बेचता हूँ, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदें, कैसे बिकेगी, कैसे चलेगी? सो द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस तज़ीन इज इंटरडिपेंडेंस। एंड आई लव दिस, जो आसिफ ईरानी साहब ने भी मेरी पॉडकास्ट में बात की है, कि वी हैव टू वॉक टुगेदर, वी हैव टू वॉक टुगेदर। अगर पीछे रह गई तो मेरा नुकसान है, मैं पीछे रह गया तो उसका भी नुकसान है, क्योंकि घसीटना पड़ेगा। साथ चले भाई, ये कल्ले बंदे का काम नहीं है। इस इंडिपेंडेंस डे प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। और मुझे पता है हमारी ऑडियंस जो ज़्यादातर है वो तो वहाँ पे शायद ये मसले ना हो, लेकिन फिर भी जालिम और ताकतवर में फ़र्क करें।
और अपने आप से सवाल करें कि आप अपने पार्टनर के लिए जालिम हैं या ताकतवर है। आपकी जो वो बात है, ख़वातीन भी बहुत सारी ऐसी बातें करती हैं, तो ठीक है वो करती हैं, लेकिन वो क्यों करती हैं? क्योंकि वो एक निज़ाम का हिस्सा हैं और वो निज़ाम ज़ुल्म का निज़ाम है, वो निज़ाम अदल का निज़ाम नहीं है, वो निज़ाम इंसाफ का निज़ाम नहीं, वो निज़ाम इस्लाम का निज़ाम नहीं है। और वो उस निज़ाम में पैदा हुई हैं, पली बड़ी हैं, उनको पूरी ज़िंदगी ये बताया गया कि तुम डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो, तुम अपने मियाँ पे, अपने बाप पे डिपेंडेंट हो, शादी होगी तो तुम मियाँ पे डिपेंडेंट हो, तुमको उसका अप्रूवल चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, तुमको इन तमाम लोगों का अप्रूवल चाहिए, तुम वो अप्रूव करेगा तो वो तुम्हें प्रोवाइड करेगा। जो हक अल्लाह दे रहा है, आप उसको एहसान के तौर पर उसको पहुँचा रहे हैं। खुद अपना कमाने के लिए वो उसको इजाज़त है नहीं और आप उसको इज़्ज़त से दे नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं? वो तो फिर कंप्लाई करेगी ना, वो तो फिर यही बोलेगी ना कि हाँ, ऐसे ही होता है, यही सही है, हाँ, मर्द ही ऊपर है। कैसे बोलेगी कि तो वो मर्द मर्द मेंटली और इंटेलेक्चुअली आज़ाद नहीं है, नहीं है ना, तो और वो गुलाम जज्बा, है। और उसमें से कुछ होती हैं जो जज्बाती तौर पे भी गुलाम हो जाती हैं। ऐसा ही होता है क्योंकि अगर हम तो वही तो कह रहा हूँ मैं। बिलउमूम अगर हम अवाम की बात करें तो जो दिल मार देता है ज़ालिम, तो वो दिल मार देता है। जो मुर्दा दिल होता है फिर वो ऐसी ही बात करता है। तो हम जो बात करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि वो उन दिलों के अंदर वो चिंगारी जागे, उन दिलों के अंदर वो रोशनी जाए और उनको ये एहसास हो कि दिस इज़ नॉट राइट। हाँ, इससे निकलने में मुझे मुश्किल होगी, मुझे तकलीफ़ होगी और फिर अगेन इट इज़ ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोज़ दैट हैव प्रिविलेज कि अगर हम वो चिंगारी भड़का रहे हैं उन दिलों में, तो फिर हम ऐसा एनवायरनमेंट भी बनाने की बात करें जहाँ पर जब वो दिल रोशन हो और वो कुछ करना चाहें तो वो एनवायरनमेंट भी मिले उनको। इट कैन नॉट वर्क कि तुम लड़ो, तुम मरो, फिर अगेन वो सारा ओनस जो ख़वातीन पे डाल दिया कि तुम सोचो सही, तुम कैसे नहीं आज़ादी के बारे में सोच रही, तो यानी वैसे ही हो गया इसको अगर आप मुल्क पे रखे करें कि तुम क्यों नहीं निकल कर बोलते, तुम क्यों नहीं रोड़ा अटकाते हो और फिर हम निज़ाम को कुछ नहीं चेंज करते। वो अपना रोड़ा अटकाए मरे, 1 मरा, 10 मरा, 20 मरे, मरते ही जाए और निज़ाम पे जाके कोई चाहे कोई उसको इन्फिल्ट्रेट करने की, उधर बैठे लोगों के अंदर चेंज ऑफ हार्ट करने की कोई कोशिश ना लेकिन करे। एक तो निज़ाम ये का, दोनों तरफ से काम करना लेकिन पड़ेगा, उसके बगैर उस नहीं होगा निज़ाम ये। का एक बहुत छोटा सैंपल साइज़ आपके घर में भी है। बिल्कुल। आपके घर में उस डाइनिंग टेबल पे जिस पे आप रोज़ बैठते हैं, उस टीवी लाउंज में जिस पे आप बेड के साथ फ़िल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, उस बेडरूम में जहाँ लोग आप लोग सोते हैं, वहाँ भी उस निज़ाम का एक सैंपल मौजूद है। आप किस निज़ाम के लिए वोट कर रहे हैं? बड़ी सिंपल सी बात है तज़ीन, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बच्चे सबसे ज़्यादा, और ये मैं मर्दों को एड्रेस कर रहा हूँ, हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली, हालांकि कुरान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुरान में अल्लाह ने जब भी बच्चों की बातचीत की है तो वो माँ से, बाप से हो रही है। लुकमान हो, याकूब हो, और भी जितने वाक़यात हैं, तो बाप बेटों से बात कर रहे हैं, बाप इन्वॉल्व्ड है पेरेंटिंग में पूरे, और बाप बच्चों का गम भी कर रहे हैं, बाप बच्चों के लिए परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन हमारे माशरे में हिस्टोरिकली तो नहीं होते थे, अब शायद मर्द होने लगे हैं ज़्यादा इन्वॉल्व बच्चों के साथ, लेकिन हिस्टोरिकली नहीं होते थे। तो अगर आप एक ऐसे बाप हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देता, और आपने एक मेंटली या इमोशनली गुलाम पार्टनर को अपने साथ बिठाया हुआ है घर में, तो गॉड हेल्प योर चिल्ड्रन, गॉड हेल्प योर चिल्ड्रन। क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप अपने उस पार्टनर के साथ कितने सिंसियर हैं कि नहीं है, क्योंकि मैंने बड़ा हैरानी हुई है तज़ीन जान के कि बहुत सारे लोग अपनी तनख्वाही नहीं बताते, बहुत सारे लोग कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, काफ़ी रुकावटें होती हैं, हिजाब होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान। तो मुझे नहीं पता आप अपने बच्चों, अपनी बीवी के बारे में कैसा फील करते हैं, नहीं फील करना चाहिए आपको ऐसा, लेकिन खैर मैं आपको एक और चीज़ का वास्ता देके बता रहा हूँ कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आप इस तरह फील करते हैं, तो आप यकीन करें ये आपके बच्चों के लिए इससे बड़ा डैमेजिंग चीज़ कोई नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने जितने लोग, बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी हैं तज़ीन, अजीब बात थी, ज़्यादातर यतीम थे, बाप नहीं थे, और तगड़ी माएँ थी, तगड़ी माएँ, बहादुर माएँ, आज़ाद माएँ, जो इंटेलेक्चुअली इमोशनली आज़ाद होती हैं। मतलब बी अम्मा के बारे में हम बहुत पढ़ते हैं, जो मेरे जहन में नाम आ गया। तो इस तरह भी, बाय द वे, इमरान खान की माँ ने जो टीपू सुल्तान का, उसके अंदर एक जो इमरान खान के अंदर एक खप्त है जिसको वो अभी तक बोलता है, जब आप उसकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें एक पूरा चैप्टर है जिसमें वो बता रहा है कि उसकी माँ उसको रोज़ रात को टीपू सुल्तान डिस्कस करती थी उससे। अब एक माँ है, अब आप सोचें
कितनी माएँ हैं पाकिस्तान में जो अपने बच्चों के साथ, इकलौते बेटे के साथ टीपू सुल्तान की बहादुरी और करेज डिस्कस करती हैं। दिस टेक्स मी टू अनदर पॉइंट। बापों को भी करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी नहीं कर रहे और आपका एक पार्टनर भी आपने ऐसा डेवलप नहीं किया है जो ये करेगा, तो बच्चे बनेंगे बिल्कुल बकरी। जितनी तवज्जो आप बच्चों की स्कूल की फीस जमा करने पे लगाते हैं, उससे आधी तवज्जो अपने पार्टनर को इक्विप करने पे, एम्पावर करने पे और ख़ुद बच्चों की इंटेलेक्चुअल वेलबींग पे लगा दें। थिंग्स विल बी अ लॉट बेटर। और बच्चों को भी हटा दें। बच्चे भी अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह उनका राज़िक है, मालिक है। आप अपने ऊपर नज़र करम करें। अल्लाह ने इंसान को ग्रो करने के लिए बनाया। अगर आप बंधे रहेंगे तो बंधा हुआ आदमी ग्रो नहीं करता। आपने शादोला के चूहों को देखा है तजी? वो जो एक कॉन्सेप्ट है, क्या करते हैं वो, पता है आपको? सर को जो है वो एक छोटी उसमें बांध देते हैं, क्या हो बढ़ने नहीं जाता है देते उससे? हैं। सर छोटा हो जाता है, दिमाग स्टंट हो जाता है उसका। दिमाग स्टंट हो जाता है, जिससे वो एबनॉर्मल हो जाते हैं और उनको हमने कोई करामत समझी हुई है। बंद करना चीज़ों को, कैद करना छोटा छोड़ देता है। आज़ाद करना ग्रो करवाता है। आज़ादी का मकसद ग्रोथ है। आज़ादी का मकसद शैकल्स को तोड़ना है। वो शैकल्स कभी फिजिकल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर फिजिकल नहीं होते, ज़्यादातर इमोशनल, इंटेलेक्चुअल होते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि कितने ही लोग हैं जो रोड पर निकले हैं और फिर उनको उसका नुकसान उठाना पड़ा। ये तो हमेशा ये आपका एक वो नैरेटिव है ना जो आपके दिमाग में है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जब भी कोई पोस्ट आती है डाले वाले आ जाएंगे, डाले तज़ीन, वाले आ लेकिन एक जाएंगे, ताकि लोग बात बात बता करें दूं मैं उन्हें। तुम्हें, लोग इस तमाम हालात को देख के परेशान होते हैं। आई नो, लोग कह रहे हैं कश्मीर में गोलियां चली, मुरीदके में गोलियां चली, इस्लामाबाद में गोलियां चली। तज़ीन, लेकिन अगर जुल्म के सिस्टम को, वो सिस्टम जो कोलैप्स हो गया है बकौल उनके अपने लोगों के, अगर उसको इस एक्सट्रीम मेजर पे जाके जाने लेना पड़ रही हैं, तो इसका मतलब है सिस्टम आखिरी सांसें ले रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके पास, उसने जेलों में डाल दिया, सब कुछ कर दिया, अब वो गोलियां भी चला रहा है। अब क्या करेगा? एटम बम मार देंगे हम अपने लोगों पे? ये तो नहीं हो सकता ना। मुझे वाकई तज़न, मैं कोई ट्रक की बत्ती नहीं लगा रहा, मुझे वाकई लगता है कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। मुझे खतरा है और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का के ऊपर से ये जो करंट सिस्टम है ये नहीं चलेगा। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जब ये सिस्टम, वो जो नून मीम राशिद ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि शहर की फसीलों पे द्यो का जो साया था पाक हो गया आखिर, खौफ का लिबादा भी चाक हो गया आखिर। तो ये तो हो जाएगा। और इसी तरह से फैमिली सिस्टम भी कोलैप्स कर रहा है, और इसलिए नहीं कोलैप्स कर रहा है कि औरतें आज़ाद हो गई हैं, इसलिए कोलैप्स कर रहा है It's क्योंकि not यू आर working. नॉट डूइंग इट द राइट It's वे। not working. अभी जो आप बात कह रहे थे उसमें ना कि द बेस्ट गिफ्ट अ फादर कैन गिव टू हिज चिल्ड्रन इज द लव एंड रिस्पेक्ट दैट ही गिव्स टू हिज वाइफ। तो जो माँ को जो इज्जत और रिस्पेक्ट आप देते हैं, वही आपका अपने बच्चों के लिए जो है सबसे बड़ा तोहफा होता है। और दूसरी बात ये कि जब से हमारा ये सफ़र शुरू हुआ था और मैं इस बारे में सोचती थी और कहती थी, तो मुझे ये एक बात मेरे जहन में आती थी कि हमें हस्बैंड्स को जो है वो अपनी वाइफ्स को एम्पावर करना होगा और उनको बिल्ड करना होगा और ये करना होगा और वो करना होगा। लेकिन अब मुझे समझ में ये बात आती है कि एम्पावर भी वो खुद हो जाएगी, वो सोच भी ले, दिमाग दिया अल्लाह ने, सोच भी लेगी। आप खुदा के वास्ते सिर्फ रेजिस्टेंस क्रिएट करना बंद कर दीजिए। हाँ, बहुत सही बात। आप अगर कम से कम इतना भी कर देंगे, अगर नाराज होना रोज छोड़ अगर आप दीजिए। एलाए बन जाएंगे और मदद करेंगे तो बहुत ज़्यादा, आप कम से कम रेजिस्टेंस तो छोड़ दें। नाराज होना छोड़ दीजिए। क्योंकि नजर समझ में ये आ रहा है, नाराज हो जाते हैं, ऐड जाते हैं, या फिर इफ नथिंग तो वो जो है वो कोई ऐसी बात कह देंगे कि तो दिल को चुभ Toxic. जाएगी। टॉक्सिक, हाँ, चलो, थोड़ी समझ बहुत ले टॉक्सिक बातें तो सबको बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, क्या हो गया। अच्छा, लेकिन अगर वो नॉर्म हो जाए और वो आपकी जो है पूरी जिंदगी को डिक्टेट कर रही हो, तो फिर वो हर कोई बातें वलीउल्लाह नहीं होता था। करती हैं। तो वो बातें अफेक्ट कर रही होती हैं। तो ये वाली बात है कि एटलीस्ट कम से कम ये तो करना शुरू करें ना। तो एम्पावर अभी आपके बस में है नहीं। अभी आपको बहुत अभी ये जो नस्ल आ रही है जिसको सिखाया पढ़ा जाएगा तो शायद ये कर ले, लेकिन अभी करंट वाले जो उनके पास थोड़ा, उनको बहुत मुश्किल है उनके लिए एम्पावर करना। अभी बस करंट में भी बड़ी 2-3 नस्लें चल रही हैं। आई होप a very happy Independence Day to all of you, all of us. घर पे कब्जा हो जाए तो डाकुओं को मार के भगाया जाता है, घर पे कब्जा वापस लिया जाता है, किराए के मकान में शिफ्ट नहीं होया जाता। पाकिस्तान जिंदाबाद।